हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी जो वीडियो बनाया था मैंने, उसमें आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आज की क्लास में हम क्या करेंगे, पर्यावरण के कुछ मुख्य क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि आप अगर एग्ज़ाम देने गए और बैठे तो कंप्यूटर के सामने आना ही आना है, ठीक है। और वो क्वेश्चंस कुछ प्रीवियस ईयर के होंगे और कुछ में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा, जिससे कि आप क्वेश्चंस को आसानी से टिक कर पाओगे। पहली बात देखिए, ये जो क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन देखिए 21 जनवरी 2022 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 21 जनवरी 2022 में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो आई होप कि आप लोग का स्कोर में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो चलते हैं, हम अपने कंसेप्ट को डील करते हैं, ठीक है, बिना देर किए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? जब आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए। 61 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। 61 नंबर क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है? हमारे देश के किस भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टेपिओका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। जैसे ही आप 61 नंबर क्वेश्चन पढ़े, ठीक है, इतना हमको नहीं पढ़ना। जहां हम देखेंगे क्या, टेपिओका, ठीक है, और नारियल और उगाने की बात देखेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, केरल के साथ टिक करके निकल जाएंगे। इतना पढ़ने का समय अपने पास नहीं है दोस्त। अब चलते हैं क्या, 61 के बाद कहाँ जाएंगे, 62 पे। अब देखिए 62 को ध्यान से सुनिएगा, ये काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्योंकि ये देखिए आपसे पूछ रहा है कि पक्षी, 62 को हम देख रहे हैं, ठीक है, पक्षी की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी यानी कि जो मेल बर्ड होता है अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसले चुनते हैं और उसमें अंडे देते हैं। ये तो वही कंसेप्ट हो गया, मेन विल बी मेन का, ठीक है। हम लोग भी क्या करते हैं, वैसे हम लोग को बदनाम किया जाता है, हालांकि ये देखिए ये चिड़ियों पे भी लागू है, ठीक है, वहाँ पे भी मेन विल बी मेन है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सीधा हम क्या टिक करेंगे, बया या वीवर पक्षी, बया या वीवर पक्षी। इसी का नाम बया है, इसी का नाम वीवर पक्षी है। इसलिए क्या होता है ना, नर पक्षी जो है ना घोंसला बनाता है और ये क्या करती है, मादा पक्षी उसमें से एक घोंसले चुनती है और उसमें अंडे देती है। सिमिलरली एक क्वेश्चन यहाँ से आपको और पूछने को मिलेगा। क्या पूछेगा कि कोयल और कौवा से रिलेटेड है। अगर आपसे ये पूछे कि कौन सा पक्षी है, ठीक है, जो कि दूसरे पक्षी के लिए क्या कहते हैं, घोंसला भी बनाता है और उसके अंडे को भी सेकता है, तो वैसा निकम्मा कौन है, बैठा हुआ आदमी कौवा है। कौवा क्या करता है ना, कोयल का, कौवा जो है ना, कौवा कौवा कोयल का क्या करता है, कौवा कोयल के लिए घोंसला भी बनाता है और उसका अंडा को भी सेव देता है। देखिए कितना ज़्यादा यहाँ मेन वैल्यू मैंने का कंसेप्ट लागू हो रहा है। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अब चलते हैं हम क्या, 63 पे सीधे चलते हैं बिना देर किए हुए। ध्यान से देखिएगा 63, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि आपका घर एक्स पर स्थित है। कहाँ घर आपका स्थित है? आपका घर कहीं कहीं स्थित है, कहाँ, एक्स पर, ठीक है। कहीं हम मान लिए क्या, यहाँ मेरा घर एक्स पे स्थित है, ठीक है। और आपके पिताजी की दुकान वाई पर स्थित है। आपके पिताजी की दुकान कहीं वाई पर स्थित है, हमको नहीं पता। यद्यपि आपका पिताजी का दुकान ठीक सामने है, हमको ये भी नहीं पता कि किधर है सामने, ठीक है, लेकिन हम चलिए इधर स्पेस है, इधर सामने मान लेते हैं, ठीक है, कि ठीक सामने है और बीच में गहरी नहर है। अब बताइए आपका दुकान और आपका घर के बीच में क्या है, गहरी नहर है, यानी कि यहाँ नहर है तो नहीं टप पाइएगा, तो घूम के जाना पड़ेगा। तो वही क्वेश्चन बना दिया कि तो सीधे नहीं जा सकते हैं, तो अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 200 किलोमीटर, देखिए ऊपर क्या होता है, कंसेप्ट देख लीजिए, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट होता है, ठीक है। इतना तो कंसेप्ट याद रखिएगा, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ, ये साउथ हो गया। अब क्या कर रहा है कि आप किधर चल रहे हैं, साउथ की तरफ, ठीक है। तो साउथ की तरफ कितना चल रहे हैं आप, 200, ठीक है। मेरे पास लिखने वाला चीज़ नहीं है, इसलिए मे भी अच्छा राइटिंग ना हो, बहुत जल्दी आप लोग का आशीर्वाद रहा तो वो मंगवा लेंगे हम। फिर क्या कह रहा है कि 200 मीटर इधर चल लिए और फिर ठीक पूर्व, अब फिर कहाँ चल रहे हैं, पूर्व, यहाँ से ठीक पूर्व क्या होगा, इधर कितना चलने के लिए बोल रहा है हमको, 150 मीटर, तो चल लिए 150 मीटर, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, इसके पश्चात आप ठीक उत्तर में 150 चलने के बाद ठीक कहाँ चलते हैं, उत्तर में, देखिए उत्तर, ऊपर की तरफ, ऊपर की ओर चलते हैं। कितना चलते हैं आप, तो फिर चलते हैं कितना हम, 200 मीटर, ठीक है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि
आपसे पूछ रहा है कि पिताजी की दुकान पर पहुंच जाते हैं, पहुंच गए दुकान पे, हम घूम के पहुंच गए, तो वाई के सापेक्ष यानी कि ये वाला वाई के सापेक्ष घर की न्यूनतम दूरी क्या होगा, तो न्यूनतम दूरी भाई, न्यूनतम दूरी तो यही ना होगा, जो कि कितना हो सकता है, अगर ये वाला 150 है तो इसी के पैरेलल ये है, तो ये भी क्या हो जाएगा 150। तो कौन सा ऑप्शन में 150 है, देखिए ए और बी दोनों में है, तो अब इसका दिशा भी पूछ रखा है, ऑप्शन ए होगा आंसर, या तो बी होगा, लेकिन इसका दिशा भी पूछ रखा है। वाई के सापेक्ष आपके घर की न्यूनतम दूरी और उसकी दिशा क्रमशः, दिशा भी पूछ रखा है, तो इसके क्रमशः मेरा किधर होगा, मेरा घर हो जाएगा किधर, पश्चिम में हो जाएगा। इधर देखिए दुकान के सापेक्ष में मेरा घर किधर है, पश्चिम में है कि नहीं है, बताइए। तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 63 का आंसर हो जाएगा ए। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं आया समझ में तो इसका सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, आपको पीडीएफ में मेंशन कर देंगे, आप पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं चैनल अजय गुप्ता मैथमेटिक्स, ठीक है। अब चलते हैं हम, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगर आपसे पूछे 64 वाला क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को, 64 को देखिए, किसी व्यक्ति को दवाई के साथ हरे पत्ता, जैसे हरा पत्ता का बात आया तो उसमें क्या पाया जाएगा, आयरन पाया जाएगा। हरे पत्तेदार सब्जी में क्या पाया जाएगा, आयरन पाया जाएगा। आंवला में भी आयरन पाया जाता है, गुड़ में भी आयरन पाया जाता है। तो आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है, आयरन की कमी से एनीमिया होता है। तो इन सब चीज़ों को खाने के लिए डॉक्टर कहता है, तो कहता है कि यह व्यक्ति कोई रोगी होनी चाहिए जो पीड़ित है, भाई एनीमिया से पीड़ित होगा तब तो उसको ये सब चीज़ खाने के लिए कह रहा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्त। अब चलते हैं कहाँ, बिना देर किए फटाफट चलते हैं। 65 इतना इंपॉर्टेंट है कि खुदा कसम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, देखिए आपसे अगर पूछे 65 में क्या कि ब्रास, जैसे आपसे पूछे, यहाँ ब्रास नहीं पूछा, यहाँ क्या पूछा, ब्रॉन्ज। क्या पूछा है दोस्त, एक बार फिर से देखिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ब्रॉन्ज पूछा है, ब्रॉन्ज को हिंदी में कांसा कहते हैं, क्या कहते हैं, जो कि एक मिश्र धातु है। ब्रॉन्ज को हिंदी में कांसा कहते हैं, जो कि एक मिश्र धातु है, जिसके प्रमुख संघटक है, मतलब कि संघटक मतलब होता है किससे वो बना है, मिश्र धातु है तो जरूर है कि वो कुछ चीज़ से मिल के बना होगा। तो इसका आंसर जब भी पूछे आपको तो आप बी टिक कीजिएगा। कॉपर और टीन आप नोट कीजिए, अभी नोट कीजिए। पीडीएफ में आपको मैं ये स्पेशली ये जो पॉइंट है ना हाईलाइट करके पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दूंगा। कॉपर और टीन का मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज बोलते हैं। अब लगे हाथ यहाँ पे एक सवाल और पूछा जाता है, बस सीटेट वालों का यहीं तक पहुँच है कि वो दो ही सवाल यहाँ से पूछ सकता है, एक तो ब्रॉन्ज जिसका आंसर होगा कॉपर और टीन, और दूसरा सवाल जो सीटेट वाला पूछता है ब्रास के बारे में। क्या चीज़ के बारे में, ब्रास के बारे में। ब्रास क्या है, कॉपर और जिंक का, जब कॉपर और जिंक का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या बनेगा, ब्रास बनेगा। आई होप कि ये वाला दो क्वेश्चन यहाँ से बना, दोनों आप लोग रट लेंगे, पीडीएफ भी देख लेंगे ताकि आपको जिंदगी एकदम मस्त हो जाए, स्वस्थ हो जाए। अब 66 के बाद कहाँ चलते हैं हम, 65 के बाद 66 में चलेंगे ना भाई। कह रहा दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना, पश्मीना ऊल के बारे में सुना है, पश्मीना चादर के बारे में क्या है कि के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, कीजिए विचार, क्या दिक्कत है। कह रहा कि एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। भाई ये फैक्ट है, जान लीजिए कि एक पश्मीना शॉल जो होता है ना, उसमें हम लोग अगर 6 स्वेटर पहनते हैं और एक पश्मीना शॉल की बात करें तो दोनों में गर्मी क्या होगा, बराबर। तो ये बात सही है, फैक्ट है, इसको ध्यान में रख लीजिए, नोट कीजिए, अभी नोट कीजिए। कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक, क्या है, कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से एकत्र किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती है। भाई सही बात है, 5000 ऊंचे पहाड़ों पर रहती है ये बकरियां, ठीक है। अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उग जाती है। देखिए ऊपर रहता है तो ऊपर ठंडा रहता है, तो ठंडा से बचने के लिए भगवान उसको क्या दे दिए हैं, उनको दे दिए बालों की एक परत दे दी है। तो सी भी ऑप्शन ठीक है। अब चौथा देखिए, चौथा में कह रहा है पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों, नहीं ये मशीनों द्वारा नहीं, ये हाथ द्वारा बनाया जाता है दोस्त, इसलिए इसको बनाने में जानते हैं कितना देर लगता है, 250 घंटा लगता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी। देखिए कौन सा ऑप्शन में, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 67 पे। 67 क्या कर रहा है, किस वर्ष, अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ दिया भाई। किस वर्ष भुज, भुज कहाँ है, गुजरात में है, में भूकंप आया था। भुज एक जगह है गुजरात में जहाँ की भूकंप आया था, जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी। कब आई थी, 2001 में। ये सब फैक्ट है, 2001 में, आप याद ही करना होगा आपको, आप समझ सकते हैं इस बात को कि गुजरात में भूकंप आया था 2001 में, ठीक है, भुज भूकंप, ठीक है। भुज का जगह का नाम था गुजरात में जहाँ पे भूकंप आई थी, जहाँ पे कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी। वो कब हुआ था, 2001 में हुआ था, ठीक है। अब हम चलते हैं कहाँ, अब चलते हैं हम कहाँ, 68 में। 68 को ध्यान से देखिए,
क्या कह रहा है, हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः है। भाई साहब, अगर आपने, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आपने स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी का वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप जाकर के प्लीज़ एक बार देख लो, क्योंकि हज़ारों लोगों ने 24 घंटा के अंदर इस वीडियो को देखा, कुछ तो बात होगी ना। आप देखिए, उसके सहारे से क्वेश्चन को आप आराम से कर लोगे। कैसे आराम से कर लोगे आप, इतने आसानी से कर लोगे। देखिए क्या है, हमारे देश की राजधानी के सापेक्ष, मान लीजिए कि ये क्या है, भारत का हम नक्शा बना रहे हैं, ठीक है। नक्शा पे मत जाइएगा, ये मोटा मोटी, रुकिए, ऐसे बना देंगे तो फिर बदनामी हो जाएंगे। थोड़ा सा बनाते हैं ठीक ठाक। ये देखिए, ये क्या हो गया, भारत का नक्शा हो गया। इधर इधर छोड़ दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ आते हैं और यहाँ से ऐसे करके ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दिल है, हमारे देश की राजधानी कहाँ है, यहाँ दिल्ली है। कि सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, हिमाचल कहाँ है, दिल्ली से थोड़ा सा ऊपर है, दिल्ली से थोड़ा सा ऊपर क्या है, यहाँ हिमाचल है, ठीक है। और यहाँ क्या है, दिल्ली है। और यहाँ मध्य प्रदेश का चर्चा किया है, ठीक है। तो दिल्ली के नीचे क्या है, मध्य प्रदेश है की राजधानी है। तो कह रहा है कि हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष, यानी कि दिल्ली के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला कहाँ होगी, शिमला ऊपर है, तो आंसर क्या हो जाएगा कि नॉर्थ की तरफ होगी। फिर कहा है कि अब उस दिल्ली के सापेक्ष हमको आप ये तो बता दिए कि शिमला कहाँ है, यानी कि हिमाचल प्रदेश कहाँ है। अब आपसे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश कहाँ है। अरे भाई साहब, मध्य प्रदेश किधर है, नीचे है, तो नीचे क्या हो जाएगा, साउथ। तो कौन सा ऑप्शन में, देखिए नॉर्थ और साउथ है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, उत्तर और दक्षिण में। आई होप कि आप लोग को कंसेप्ट समझ में आया होगा, मज़ा आ रहा होगा। कुछ गलती हो तो बताइएगा दोस्त, आपस में मिल करके सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 68 के बाद हम कहाँ चलते हैं, 69 पे। देखिए 69 पे क्या कह रहा है, क्या कह दिया है तूने ओ सनम। देखिए सनम क्या कह रही है, 69 पे चलते हैं हम, बिना देर किए आ गए हम। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है ये, अरे भाई पीडीएफ इधर आ जाओ भाई थोड़ा सा यार। गलती सलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिए। हिमाचल प्रदेश में रहने वाले कोई व्यक्ति पहले भोपाल आना चाहता है, फिर आसान क्वेश्चन आ गया। फिर देखिए वही हम एकदम छोटका सा अपना भारत माता की जय बनाएंगे, ठीक है। इधर देखिए इस टाइप का। अब कह रहा है हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति, हिमाचल प्रदेश इधर हो गया, में रहने वाला व्यक्ति कहाँ आना चाहता है, भोपाल। दिल्ली बीच में था, भोपाल नीचे है, ठीक है, आना चाहता है। तो जब कहाँ आना चाहता है और उसकी चाहता है, और इसके पश्चात गांधीनगर जाना चाहता है। उसके बाद इधर देखिए ये क्या हो गया, गुड़ खाने वाला ट्रिक था ना, गुजरात गांधीनगर, तो यहाँ क्या हो गया, गुजरात हो गया। यहाँ हिमाचल प्रदेश हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, मध्य प्रदेश, ठीक है, का भ्रमण करना चाहता है, और इसके पश्चात गुजरात जाना चाहता है। इसकी उसकी यात्रा की दिशाएं पहले होगी। अरे भाई पहले वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा ना, पहले वो हिमाचल प्रदेश से नीचे कहाँ आ जाएगा, मध्य प्रदेश में आ जाएगा। तो किधर चला, साउथ की तरफ, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ की तरफ चला है, तो इसका हो जाएगा दक्षिण। पहला क्या हो जाएगा, दक्षिण। और उसके बाद ये किधर चला है, इसके पश्चात वो यहाँ देखिए, यहाँ दक्षिण, इधर आया तो दक्षिण हो गया, और इधर चला तो पश्चिम हो गया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, दक्षिण, और उसके पश्चात पश्चिम की ओर चलेगा। आई होप कि आप लोग को मज़ा आ रहा होगा, जितना हो सकता है हम कोशिश किए दोस्त, आप लोग का प्यार बना रहा तो ज़रूर कुछ अच्छा किया जाएगा, धमाका उड़ाया जाएगा। देखिए हमारे देश की क्या पूछा है, केंद्र शासित प्रदेश की सीमा है अरब सागर। अब देखिए इस यहाँ एक दो क्वेश्चन और फिर बना दिए, भारत माता की, बोलिए आप सब मिलके बोलिए, भारत माता की। नक्शा पे मत जाइएगा भाई साहब, गलती हमसे अगर बन गया है तो माफ़ कीजिएगा, लीजिए हम अच्छा से बना देते हैं। ये नहीं कि लगे हाथ गरियाने चल दिए, गरिया भी सकते हैं छोटा भाई को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्यार से समझा भी सकते हैं। अब देखिए इधर क्या हो गया, अरब सागर, इधर क्या हो गया, अरब सागर, और इधर हो गया बंगाल की खाड़ी, इधर बंगाल की खाड़ी हो गया, ये वाला बंगाल की खाड़ी हो गया। आपसे क्या पूछा, हमारे देश के केंद्र शासित प्रदेश की सीमा, किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा अरब सागर से लगती है। अरे भाई क्या सिखाए थे हम, यही नहीं सिखाए थे, यहाँ पे केरला, ठीक है, उसके बाद यहाँ आंध्र प्रदेश, ठीक है, केरला के बाद यहाँ तमिलनाडु था ना, केरला था, यहाँ केरला खा के यहाँ तमिलनाडु, तो तबला बजाने लगा, अंधा जैसा नाटक करने लगा, तो कर्नाटक यहाँ पे था ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सिंपल सा बी। देखिए हम कोशिश करें नक्शा बना करके बताने का आप लोग को,
कर्नाटक हो जाएगा। विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराऊ कहते हैं। अब भाई साहब चिराऊ कहाँ होता है? मिजोरम में होता है। चिराऊ एक प्रकार का नृत्य है जो कि कहाँ होता है? मिजोरम में होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। 71 सवाल हम कर चुके हैं, 71वां सवाल हम कर चुके हैं। अब देखिए फिर आ गया मैप से क्वेश्चन। कितना इंपॉर्टेंट है हम कॉमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर देंगे, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। यदि आप भारत के मानचित्र पर की एक सरल रेखा ए बी कोलकाता, एक पहले मानचित्र बनाइए। देखिए कैसे मानचित्र हम बना रहे हैं 2-2 सेकंड में, और कैसे क्वेश्चंस को हम हवा में उड़ा दे रहे हैं, उस हिसाब से आप भी चलिए। ठीक है, कि से पुदुचेरी। अब देखिए ए बी एक लाइन खींचे, ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी जो बिंदु ए पर है, यहाँ देखिए यहाँ कहीं बंगाल था तो यहाँ क्या हो गया ए, और बी यहाँ क्या हो गया पुदुचेरी, यहाँ क्या हो गया पुदुचेरी। एक लाइन खींच दिए। ठीक है, लाइन जब खींच दिए तो हमसे क्या पूछ रहा है कि ए कहाँ है? बंगाल यहाँ है, और बंगाल यहाँ पे है ए पे, और बी क्या है? बी जो कि बिंदु पुदुचेरी है। ठीक है, यहाँ पुदुचेरी है, पी लिख देते हैं पुदुचेरी। तो कह रहा है कि तो बिंदु बी के सापेक्ष, बिंदु बी के सापेक्ष ए की दिशा क्या होगी? इसके सापेक्ष इसकी दिशा क्या होगी? जब क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है आपसे तो देखिए ये उत्तर पूर्व कैसे, देखिए ऊपर जा रहे हैं तो उत्तर तो होबे करेगा, ये तो फिक्स है। और पूर्व कैसे हो रहा है? देखिए पश्चिम बंगाल थोड़ा सा इधर है, ठीक है, थोड़ा सा इधर है, ये देखिए, और पुडुचेरी यहाँ है, तो ये क्या हो गया? उत्तर हो गया। ठीक है, एक बार जानक से चला गया। यहाँ देखिए ये बंगाल था, यहाँ कहीं बंगाल था, और पुडुचेरी कहीं यहाँ था, तो तीर चलाएंगे तो ऐसा जाएगा। ऐसा जब गया है तो कहाँ पे? देखिए ये क्या हो गया? उत्तर, और इधर क्या हो गया? पूर्व, ईस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। 72 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? डी हो जाएगा। देखिए मानचित्र से 3 क्वेश्चन आया, छोड़ने का नहीं रे राजू, कर ले रे बाबा। ठीक है, अब देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। उस महिला व्यवसायी का नाम क्या है जिसने 12 वर्ष की आयु में 12 वर्ष की आयु में 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया और 130 किग्रा तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीते? ये कोई नहीं, ये हमारी आदरणीय कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं। ठीक है, तो हम लोग कितना क्वेश्चन कर चुके हैं? हम लोग 73वां क्वेश्चन कर चुके हैं। अब चलते हैं कहाँ? 74। अब 74 वाले क्वेश्चन को यहाँ हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि लिखने वाला चीज़ मेरे पास नहीं है। हम किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं, पीडीएफ में मेंशन कर देंगे। ठीक है, वैसे हम आपको बता देते हैं, कोशिश करते हैं बताने का। देखिए पीडीएफ से आप देख लीजिएगा हम, लेकिन यहाँ पे ऑरली बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे बातें क्या हो रहा है कि 12 नवंबर चला कब से है? एर्नाकुलम से चला। क्वेश्चन समझा देता है आपको। एर्नाकुलम से चला कहाँ? एर्नाकुलम से चला है कहाँ? वडोदरा के लिए। ठीक है, वडोदरा के लिए चला है। उसको 10 नवंबर को चला यहाँ से, 10 नवंबर को, और पहुँचा कब है वो? 12 नवंबर को। ठीक है, 10 नवंबर को कब से चला है वो? 22:40 में। ठीक है, और बीच में 11 भी तो आएगा, और ठीक है, और 12 तारीख को पहुंचा है वो कितने बजे? 14:14 ही ना भाई, हाँ 14:10 में वो पहुंच गया है। ठीक है, देखिए दोस्त, तो सबसे पहले ये देखिए कि 10 तारीख जो है उसको पूरा कंप्लीट होने में कितने दिन, कितना टाइम बचा है? तो 40 मिनट यहाँ है, तो 20 मिनट बचा है, तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 20 मिनट अगर इस 40 में दे दे तो ये 1 घंटा हो गया, ये 22 क्या हो जाएगा? 23। यानी कि उस दिन जो बचा है 1 घंटा और 20 मिनट बचा है। 1 घंटा 20 मिनट जैसे बीतेगा तो 10 तारीख खत्म। अब यहाँ से जब यहाँ आएंगे तो 24 घंटा, 11वां दिन भी, 11 तारीख भी खत्म, तो 1 घंटा 20 मिनट यहाँ हो गया और 24 मिनट यहाँ हो गया, यहाँ से यहाँ आने में। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या हो गया? 14 घंटा और 20 मिनट। जब सबको आप जोड़िएगा ना तो आपका कितना आ जाएगा? सबको जोड़िएगा तो हम पीडीएफ दे देंगे आप लोग को, टेंशन नहीं लेना है। सबको जब आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 39 आवर। कितना आ जाएगा? सबको जोड़िएगा तो 39 आवर और 30 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 30 मिनट हो जाएगा। इसको आप क्या कर सकते हैं? इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसे 13, इसको ये भी लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं? 39 आवर इतना मिनट लिख सकता है। और इसको सॉल्व करने के क्या लिख सकते हैं? इसको इससे गुना करके ये जोड़ के लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 79/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आवर में आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है। स्पीड बराबर हमको क्या पूछा है? स्पीड पूछा ना। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बट्टे टाइम होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया 1896,
और टाइम कितना मेरा आ गया, टाइम आ गया मेरा कितना आ गया है दोस्त, टाइम आ गया 79/2 आवर। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा क्या आपका 48 किलोमीटर पर आवर। देखिए कौन सा ऑप्शन में 48 किलोमीटर पर आवर। ऐसा नहीं कि ये आता नहीं है, बहुत अच्छे से बता सकता हूँ, बट वह कि लिखने वाला चीज़ नहीं है अपने पास, लेकिन आप लोग प्यार बनाए रखिएगा, ठीक है। ये आपको 74 समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कहाँ, 75 में। देखिए आपसे जब पूछे 75 में क्या पूछे आपसे, मसालों का वो समूह जिसके प्रत्येक सदस्यों को केरल की बात है और मसाला का बात है तो तेजपत्ता होगा भाई साहब, काली मिर्च होगा, इलायची होगा, ठीक है। लिख लीजिए, अभी लिखिए इस सब बात को, ठीक है, काम आएगा। अब देखिए कुछ ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से, देखिए ईवीएस का मतलब, ईवीएस का क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो एक ही बात हम कहेंगे जिसके थ्रू हम कर पाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, जिसके थ्रू आप लोग को बता भी पाते हैं कि यहाँ अपने आप को वो नहीं दिखाना है कि हम ज्ञाता हैं। यहाँ अपने आप को बच्चा समझ के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, टीचर समझ के अपने आप को वहाँ रखिए और फील कीजिए। देखिए पृथक रूप में भाई अलग थलग क्यों पढ़ेंगे, ईवीएस है, घूमना है, फिरना है, खाना है, मिलना है, जुलना है। उसके साधारण रूप में देखिए सी, साधारण क्यों, ईवीएस है, उसमें सब कुछ हो सकता है। उसके थीम के रूप में जरूरी थोड़ी ना खाली थीम के रूप में पढ़ा जाए, ईवीएस समग्र रूप से होता है। ईवीएस का लेना देना समाज से होता है, वातावरण से होता है, एनवायरमेंटल साइंस से होता है, साइंस से होता है, मैथ से होता है। तो क्या है, ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है, तो समग्र रूप से देखता है दोस्त, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर लास्ट में हम आप लोग को आंसर भी दे देंगे समग्र रूप से, ठीक है। तो 76 का आंसर क्या हो गया, 76 का आंसर हो गया समग्र रूप से, ठीक है। अब चलते हैं कहाँ, 77 में, ठीक है। देखिए 77 में क्या कह रहा है ईवीएस के पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है। किस आधार पर बनाई गई है, तो भाई साहब ईवीएस की जो पाठ्यचर्या की बात होगी ना, फिक्स कर दिया, पढ़ाई लिखाई का बात कर रहा है कि पाठ्यचर्या, तो ये थीम पर आधारित है, ठीक है। ईवीएस का कुछ थीम है, हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसके कंसेप्ट को अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 77 का क्या हो गया, सी हो गया दोस्त, ठीक है। अब चलते हैं कहाँ, 78 में। 78 में क्या कह रहा है, 78 में क्या कह दिया है, एनसीएफ 2005 कक्षा तीसरा से पाँचवा, यानी कि तीसरा, चौथा और पाँचवा तक ईवीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जो निम्न प्रतियों एवं विचारों वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है। भाई साहब इसमें क्या हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान हो जाएगा एवं पर्यावरण शिक्षा हो जाएगा, ठीक है। ईवीएस में क्या क्या हो जाएगा, जो कि कहा गया है कि 3 से 5 तक की ईवीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जो निम्न प्रत्ययों एवं विचारों वस्तुओं को आपस में एकत्रित करता है। तो विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया एवं पर्यावरण शिक्षा हो गया। इसका आंसर मारिएगा टिक करके फटाक से, सी से मारिएगा फटाक से आंसर, ठीक है। क्या मारिएगा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। बहुत लोग को डाउट होगा कि ऑप्शन बी कर देते हैं, नहीं भाई, गणित को अभी इन्वॉल्व मत कीजिएगा, ठीक है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा ही राइट आंसर है। अब चलते हैं कहाँ हम, 79 पे। 79 में हमसे क्या कह दिया है, हाँ, एक ईवीएस की अध्यापिका को अपनी ईवीएस की कक्षा में निम्न में से किस चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मान लीजिए हम ईवीएस का शिक्षक हैं, हम ईवीएस की कक्षा में गए, हमको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कक्षा के बहुसांस्कृतिक आयाम का, हाँ भाई, कक्षा में बहुत तरह के संस्कृति के लोग आते हैं, तो हमको क्या है, लोग मतलब विद्यार्थी आते हैं चुन्नू मुन्नू, हमको सबका संस्कृति का ध्यान रखना होगा। तो ऑप्शन ए सही बात है, इसका सामना हमको करना पड़ सकता है, ये एक चुनौती मेरे लिए हो सकती है। प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाओं का, बिल्कुल भावनाओं का, कुछ क्या होता है, ऐसा ऐसा बच्चा सब होता है जिसको कि प्यार से समझ में आता है, कुछ होता है थत्थर, उसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाना होता है। तो प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाओं को भी ध्यान में रखना होता है। प्रत्येक के समुदाय, सांस्कृतिक एवं जीवन शैली, बिल्कुल समुदाय का भी ध्यान रखना पड़ता है, संस्कृति का भी एवं जीवन शैली का। अब देखिए सी ऑप्शन भी सही है। अब डी, कक्षा में अनुशासन तथा उसकी व्यवस्था का, ये उतना इम्पोर्टेंट, हालांकि ज़रूरी, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 80 पे। 80 में क्या कह दिया है तूने ओ सनम। देखिए प्राथमिक स्तर में ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य है। आखिर ईवीएस पढ़ाते क्यों है भाई, ऑप्शन ए देखिए, ईवीएस के विभिन्न प्रतियों के वर्णन एवं परिभाषाएं जहां आया ना, छोड़ छाड़ के भागिए, परिभाषा जहां आया छोड़ छाड़ के भागिए। अब देखिए
अपने वातावरण का अन्वेषण करने, जहाँ पे खोज आ जाए, अन्वेषण आ जाए, वातावरण आ जाए, उस सब में बच्चा सबको मज़ा आता है। याद कीजिए अपना बचपन, मज़ा आता था कि नहीं, खोजने में, छिपाने में, पकड़ने में, ठीक है, वातावरण में घूमने में, करने के लिए विद्यार्थी को पर्याप्त मौका मिलना चाहिए। क्या कहते थे सर, पेड़ के नीचे चलिए ना, सरकारी स्कूल में जब पढ़ते थे क्या कहते थे हम लोग, अब पेड़ के नीचे चलिए ना सर, चलिए ना वहाँ। फिर क्या करते थे कि अन्वेषण क्या करते थे, कोनो कोनो जंगल में जाकर के क्या करते थे, कुछ कुछ वहाँ से पत्ता तोड़ के लाते थे कि ई पत्ता है, ई बरगद का पत्ता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो गया दोस्त। सी देख लीजिए एक बार, विद्यार्थी को ईवीएस के प्रत्यय को सीखने के लिए सहायक होना, ये ठीक है, ईवीएस के प्रत्ययों को सीखने के लिए सहायक होना ठीक है, बट सबसे मस्त क्या है, जहाँ पे आ जाए वातावरण, अन्वेषण, ये सब आ जाए भाई, खेल कूद आ जाए, ईवीएस का आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। टिक करके आ जाइएगा। 81 में देखिए, 81 में बोल रहा है कि ईवीएस के पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है। भाई परिवार की बात जब आए या मित्र की बात जब आए तो क्या हो जाएगा, वो बहु थीम होता है, बहुत को उप थीम में टिक लगा के आ जाएगा। नहीं भाई, फैमिली एंड फ्रेंड्स थीम है, अभी के अभी नोट कर लो रे बाबा, बहुत इंपॉर्टेंट है रे बाबा। अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है। ईवीएस की शिक्षा अर्थपूर्ण कब संभव हो सकती है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालयों के अनुभवों से संबंधित हो, विद्यालयों के ज्ञान का प्रयोग, ज्ञान की संरचना। एक ज्ञान व्यान की बात जो है ना ईवीएस में कीजिएगा तो दिक्कत हो सकता है। जैसे अनुभव का बात करेगा तो एकदम से एक्टिव हो जाना चाहिए कि मारेंगे तो हम भैया अनुभव में, खेले कूद में मारेंगे आंसर। विद्यार्थी के स्थानीय अनुभव को उचित महत्व, अरे महत्व कैसे नहीं देंगे भाई, सी ऑप्शन में महत्व नहीं दे रहा है तो सी ऑप्शन को भी हम महत्व नहीं देंगे। पर, पर क्या है, प्रशिक्षित ईवीएस के शिक्षकों के अनुभवों का प्रयोग किया गया हो। भाई साहब ठीक है, ट्रेन टीचर हैं, लेकिन उससे भी भयानक वाला ऑप्शन देखिए ना, ऑप्शन ए को जब पढ़िएगा तो मज़ा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभव से संबंधित हो। जैसे कि हम घर में क्या खाए, हम घर में बोलते थे गाछ, अब स्कूल आए तो मास्टर हमको क्या कर रहे हैं, हमारे मास्टर साहब हमको कह रहे हैं कि वृक्ष पेड़, हमको समझ में नहीं आया, लेकिन सब सर हमको बोले कि रे ये तो मेरे घर के बगल में जो गाछ है ना उसी को वृक्ष कहते हैं, हमको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो स्थानीय अनुभव से क्या हो गया, विद्यालय के अनुभव से संबंधित हो तो ज़्यादा लर्निंग आउटपुट होता है। अब देखिए 83 वाला देखिए, ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु, प्रामाणिक मतलब क्या, ऑथेंटिक, ठीक है, ऐसे कुछ नहीं फालतू कुछ कर दी, के पश्चात जब क्रियाकलाप हो जाता है उसके पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण मतलब जिसका कोई मीनिंग हो, हाथ पैर हो, शिक्षा हेतु डैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, जब सब कुछ हो गया, क्रियाकलाप हो गया, उसके पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा के हेतु हमको क्या करना चाहिए। भाई साहब हमको क्या करना चाहिए, हमको विचार विमर्श करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सूची तूची नहीं बनाएंगे, चरण तरण कौन याद करने देता, पूर्णावृत्ति तुर्णावृत्ति कुछ नहीं, उस पर विचार विमर्श करेंगे कि क्या कमी रह गई, उसको सुधार करो, ठीक है। तो 83 का आंसर ए हो जाएगा। अब चलते हैं 84 में दोस्त, 84 में क्या कर रहा है, ईवीएस की कक्षा में सामूहिक गतिविधि द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि सामूहिक गतिविधि जब ही करेंगे, हम गला मिलेंगे, साथ में खेलेंगे, तो ये क्या होगा, यह सहपाठी के, ये क्या हो जाएगा दोस्त, यह सहपाठी अधिगम उपलब्धि कराती है। चलो ठीक है, कुछ देर के लिए कोई दिक्कत मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यह विद्यार्थी में सामाजिक आदान प्रदान को सुधारती है। सही बात है, ये भी बात कहीं ना कहीं सही है, लेकिन और ऑप्शन देखते हैं। ये तो ए भी हो गया, सी देखते हैं, 84 का सी। यह विद्यार्थियों में सहपाठी, देखिए सहपाठी का बात क्या है ना, सहपाठी एवं सामाजिक का बात क्या है, अभी क्या था ना, सामूहिक गतिविधि। यह विद्यार्थी में सहपाठी एवं सामाजिक गतिविधि उपलब्ध कराती है, वह उसमें सुधार, देखिए जितना अपने आप में सुधार लाने की बात कीजिएगा ना ज़िंदगी में, उतना ज़िंदगी मस्त हो जाएगा और मज़े में रहिएगा। तो विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है। यह विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक, सहपाठी मतलब साथ में पढ़ने का, सामाजिक मतलब समाज में रहने का, अधिगम उपलब्ध कराती है एवं उसमें सुधार लाती है। सही बात है। विद्यार्थी केवल, जैसे केवल देखिए आंसर को छोड़ छाड़ के भाग जाइएगा, न तो हो सकता है कि आंसर आपको छोड़ के भाग जाए। देखिए निम्नलिखित में से ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है। भाई साहब वर्णन कोई फायदा नहीं, वर्णन का कोई फायदा नहीं है, कथन कोई फायदा नहीं है, स्मरण याद करना कोई फायदा नहीं है। क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल, प्रक्रिया जब भी, प्रक्रिया कब आएगा, कोई चीज़ करने का प्रक्रिया कौशल कब विकसित होगा, चिन्हित करता है जब हम क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, वहाँ हमारा दिमाग लगेगा, ठीक है, वहाँ हम प्रक्रिया को फॉलो करेंगे, वहाँ हमारा स्किल लगेगा, ठीक है। तो 85 का आंसर क्या हो गया दोस्त, 85 का आंसर बोलिए फटाक से आप लोग, क्या हो जाएगा, वर्गीकरण हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और कुछ गलती हो जाए तो बताइएगा दोस्त।
मिलजुल के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए 86 में चलते हैं। ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? ईवीएस की शिक्षा में शिक्षक क्या करते हैं ना, अभिभावक मतलब पेरेंट्स को एवं समुदाय को क्या कहता है, भागीदारी में बढ़ावा करते हैं कि आइए आप लोग भी देखिए क्या स्कूल का स्थिति है, क्या इसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए। क्यों करते हैं? ताकि शिक्षक को विद्यार्थी की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना, शिक्षक को विद्यार्थी की राष्ट्र की नीति की प्रस्तावना, ये देखिए बड़ी बड़ी बात हम नहीं करते हैं। विद्यालयों में अनुशासन अनुशासन बच्चा अनुशासित ही होता है, वो अलग बात है, बचपना होता है। विद्यार्थियों को जानना तथा उनकी शिक्षा में उनका मार्गदर्शन करना, ठीक है। लेकिन ये वाला पॉइंट देखिए, ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा क्या होता है ना, अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य यही है ताकि शिक्षक को विद्यार्थी की क्या सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 86 का क्या हो जाएगा? 86 का आंसर ये हो जाएगा। और बचा कितने क्वेश्चन हैं? और बचा 4 क्वेश्चन है। प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौती व विषयों समस्याओं को भली प्रकार संबोधित निम्न द्वारा किया जा सकता है। प्राइमरी स्तर में छोटे बच्चों के लिए जब देखिएगा ईवीएस की कक्षाओं में जो चुनौती होती है, जो समस्या होती है, उसको भली प्रकार संबोधित निम्न द्वारा किया जा सकता है। कैसे उसको संबोधित कर सकते हैं बताइए? आप ही सोच के बताइए कैसे उसको संबोधित कर सकते हैं। पहला देखिए क्या, व्याख्यान ना भाई, वहाँ बच्चा लोग के सामने ज़्यादा डेमोस्ट्रेट नहीं करना, ज़्यादा खाली बोल दिए बकैती मारने से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो वहाँ पे क्या चलेगा? मुक्त वाद विवाद, ये भी गलत बात है। व्याख्यान फिर बोले, व्याख्यान फिर आ गया तो कोई वहाँ भाषणबाजी नहीं चलना चाहिए। विचार विमर्श एक अच्छा चीज़ है, करना चाहिए, हम लोग को घर में भी करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। विचार विमर्श के उपरांत बात विवाद करना चाहिए। मान लीजिए कि सब कुछ हो गया अच्छे से, विचार विमर्श भी हो गया कि ये चीज़ होने वाला है, फिर उसमें क्या होना चाहिए कि आपस में बात विवाद करना चाहिए। बात विवाद मतलब क्या होता है ना, डिस्कशन करना चाहिए, ताकि क्या हो कि अच्छा कोई निर्णय निकल के बाहर आए, जो निर्णय लिया गया उससे भी अच्छा निर्णय बाहर आए। तो 87 का आंसर क्या हो जाएगा? विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद। मस्त ऑप्शन है यार, मजा आ रहा है बना करके। ईवीएस में बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन निम्न द्वारा किया जा सकता है। 88 पढ़ रहे हैं हम, किसके द्वारा हम कर सकते हैं इसके, ठीक है। देखिए ईवीएस में बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन निम्न द्वारा किया जा सकता है। बच्चों के विचार का अभिलेख, अवलोकन की रिपोर्ट्स। सही बात है, बच्चों के विचार का अभिलेख, बच्चों का विचार है ना तो उसका अभिलेख करेंगे दोस्त, उसका अवलोकन भी करेंगे, उसका रिपोर्ट भी बनाएंगे, ठीक है। दोनों बात एकदम सही है। प्रक्रिया कौशलों, देखिए एक तरीका और है क्वेश्चन को करने का। देखिए कागज पेंसिल टेस्ट जैसे दिया है तो ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी जहाँ जहाँ उसको काट देंगे, ये भी खत्म, ये भी खत्म, और देखिए ऑप्शन सी है कहीं नहीं, तो बचा ए और सी। ऑप्शन सी देखिए, बी में था सी तो काट दिए, डी में था सी तो काट दिए, बचा ए और सी, दो ऑप्शन। इसमें सी नहीं है तो इसको रखे हुए हैं। अब देखिए क्या करें, केवल ए और बी में बच्चों के विकास का अभिलेख करेंगे, अवलोकन की रिपोर्ट बनाएंगे, बिल्कुल सही बात है। प्रक्रिया कौशलों का अवलोकन, अच्छा, प्रक्रिया कौशलों का अवलोकन करेंगे, उसका जो प्रक्रिया है जो वो करते हैं, उनका जो स्किल है उसका अवलोकन करेंगे, ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखिए उपलब्धि टेस्टी, लास्ट में उपलब्धि टेस्ट भी थोड़ा बहुत करना चाहिए, जिससे कि हमको पता लगे बच्चा क्या सीखा। जैसे कि हम कुछ पढ़ा रहे हैं ना तो उसका टेस्ट लेंगे, लास्ट में पूछेंगे उससे कि क्या सीखा, नहीं सीखा, नहीं सीखा होगा तो उसको दोबारा सिखाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर, यानी कि ए बी एंड डी हो जाएगा। और ये वाला ऑप्शन जिसमें भी है फटाक से काट देंगे। कागज पेंसिल टेस्ट वहाँ नहीं लेना है हमको, नोटंकी नहीं करना, ठीक है। अब चलते हैं कहाँ हम? 89 पे। 89 देखिएगा क्या कहता है, निम्न में से कौन सा ईवीएस शिक्षण रचनात्मक आकलन का उपकरण है? निम्न में से कौन सा ईवीएस शिक्षण में रचनात्मक आकलन का उपकरण है? पोर्टफोलियो, बिल्कुल सही बात है भाई, बनना चाहिए, पोर्टफोलियो तो बनना ही चाहिए। पोर्टफोलियो के बारे में आप लोग को पता नहीं है तो बताइएगा, वीडियो में हम बता देंगे। और हमको क्या, दृष्टांत अभिलेख, एनाकोडल रिकॉर्ड, ये भी सही चीज़ है। दर मापक पैमाना, सही बात है, ये भी बनना चाहिए। और अवलोकन एवं रिकॉर्ड लिखना, ये चारों के चारों क्या है दोस्त? चारों के चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। 89 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब चलते हैं, देखिए ये लास्ट का क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा ग्रामर को पेडागोलॉजी में लपेट दिया है। एक्स की जगह आप सोच लीजिए कि खाली डैश, खाली जगह सोच लीजिए, ठीक है। उंगली तथा अंगूठे की छाप के उपयोग से पशुओं के
एक्स चित्र बना रहा है, यहाँ भी डैश समझ लीजिए, एक्स वाई भूल जाइए, एक्स वाई की जगह में भी डैश और एक्स की जगह में भी डैश। तो देखिए उंगली तथा अंगूठा, ठीक है, ये क्या हो सकता है, उंगली तथा अंगूठा क्या हो सकता है दोस्त। देखिए एक्स नीचे आ जाइए, चित्र बनाता है तो डैश चित्र बनाता है, तो एक्स क्रिया तो हो सकता है ना, चित्र बनाना क्या हो सकता है, क्रिया हो सकता है, तथा वाई संज्ञा हो सकता है, वाई संज्ञा हो सकता है, उंगली तथा अंगूठे संज्ञा, नाम ना बता रहा है तो संज्ञा हो सकता है, तो ऑप्शन ए सही बात है। अब आइए किसमें, अब आते हैं किसमें, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में क्या कह रहा है कि एक्स क्रिया परक क्रिया हो सकता है। हाँ एक्स अभी बताया ना क्रिया हो सकता है, तो क्रिया परक क्रिया भी हो सकता है, चित्र बनाना क्रिया परक क्रिया है, तथा वाई पाठ्यवस्तु भी हो सकता है। देखिए कोई पाठ्य वस्तु की सहायता से हम अंगुलियों तथा अंगूठों की छाप के उपयोग से, अगर हम किसी चीज़ का उंगली तथा अंगूठों की छाप के उपयोग से हम पशुओं के चित्र बनाते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, वो पाठ्य वस्तु हुआ कि नहीं हुआ, तो ऑप्शन बी भी हो जाएगा। ऑप्शन सी में आइए, एक्स संज्ञात्मक क्रिया हो सकता है, हाँ संज्ञात्मक क्रिया भी हो सकता है, क्रिया जब हो गया तो संज्ञात्मक क्रिया भी हो सकता है, और वाई पाठ्य वस्तु तो हो ही सकता है, अभी देखिए हम। अब आते हैं लास्ट ऑप्शन में, इसको आप उल्टा भी कर सकते थे, लास्ट ऑप्शन को पहले देख सकते थे, कैसे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है हमसे कि एक्स पाठ्य वस्तु है, अरे भाई साहब चित्र बनाना ये कौन सा, ये तो कार्य है, ये तो क्रिया है, ये पाठ्य वस्तु कैसे हो जाएगा, और वाई क्रिया है, वाह वाई क्रिया कैसे हो सकता है, वाई तो क्या है संज्ञा हो सकता है, पाठ्य वस्तु हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या कह दिया, उल्टा कह दिया है, तो ऑप्शन डी जिस जिसमें है ना सबसे पहले उसको गोली मारिए, ऑप्शन डी जिस जिसमें उसको गोली मारिए। देखिए ऑप्शन डी इसमें है, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, एकलौता कौन बचता है, एकलौता बच जाता है ऑप्शन बी, क्योंकि उसमें डी नहीं है, तो ए बी सी इसका आंसर हो जाएगा, ए बी सी, जो कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जैसा आपने पिछले वीडियो को प्यार दिया है इसी तरह इसको भी प्यार दीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और टेलीग्राम के लिए आप टेलीग्राम से PDF जो ले सकते हैं, टेलीग्राम सर्च कीजिए अजय गुप्ता, ठीक है, मैथमेटिक्स, MATHAMATICS, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप 80 84 54 80 60 में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।